देखिए लेंस है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें लेंस के प्रकार, तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट में बताऊंगा। और मेन अपना टॉपिक है लेंस से प्रतिबिंब बनाने, ये परीक्षा के अंदर आते हैं। और मेन जो है वो उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो लेंस पहले अपन मोटा मोटी एक बार देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं। लेंस दो प्रकार के, पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। कॉमन चीजें हैं जो हर किसी को पता है। उत्तल लेंस की संरचना कैसी होती है? उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में से मोटा होता है और लो जी किनारों पे पतला होता है। अवतल लेंस ये लो, बीच में से पतला और ये किनारों पर मोटा होता है। ये मामूली ये चीजें हैं जो अपन नॉर्मल पढ़ते आए हैं। ये तो होता है उत्तल लेंस की संरचना। काम क्या है, ये बड़ी बात है। उत्तल लेंस का काम है, ये लेंस है किरण का आना। अब किरणें जरूरी नहीं है कि सूर्य की ही किरणें आए, किरणें टॉर्च की भी आ सकती है, किरण मोमबत्ती की भी आ सकती है। कोई भी रोशनी का ऐसा प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश आएगा, इस लेंस में से गुजरने के बाद, सपोज कीजिए मेरे हाथ में एक लेंस है, कांच है, उसमें से इधर से मैं टॉर्च डालूंगा या मोमबत्ती का प्रकाश डालूंगा तो वो सीधी सी बात है इसको क्रॉस करके, लेंस वो होता है जिसके आर पार दिखाई देता है, यानी पारदर्शी होता है लेंस। इधर से मैं टॉर्च की रोशनी डालूंगा तो इस साइड में जाएगी। तो ये जो मेरे हाथ में ऐसा लेंस है, यदि इसमें से आने वाली किरणों को इस साइड में जाकर के एक जगह सिकुड़ देगा तो वो लेंस होगा उत्तल लेंस। और इसमें इधर से मैंने किरण डाली और उसको फैला दिया तो वो लेंस होगा अवतल लेंस। देख लीजिए छोटा सा, इधर से बहुत सारी किरणें आई और यदि ये किरणें इस लेंस में से गुजरने के बाद में किसी एक बिंदु पर मिल जाती है यानी सिकुड़ जाती है तो वो लेंस है उत्तल लेंस। यानी उत्तल लेंस का क्या काम है? आने वाली किरणों को सिकुड़ना, एक ही बिंदु पर केंद्रित करना। अवतल लेंस का क्या काम है आप बताएंगे? देखना, इसका उल्टा है, इसके भी ये किरणें आएंगी। तो ये किरणें एक बिंदु पर मिल रही थी तो ये उत्तल था, लेकिन एक बिंदु पे मिलेगी नहीं, जबकि इससे गुजरने के बाद में क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। यानी फैलना, किरणों को क्या करना? फैलाना, ये काम है अवतल लेंस का। फैला दिया। इसके बाद में अब इससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है तो हमेशा याद रखना, ऊ से उत्तल और ऊ से ही उल्टा। लो, उत्तल लेंस से हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। और अपनी आंख के अंदर भी लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस ही होता है। उल्टा लेंस, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और जो कोई भी प्रतिबिंब दुनिया में जो उल्टा होता है वो सदैव कैसा होता है? ओरिजिनल होता है, वास्तविक होता है। ये लो, तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस से कैसा बनेगा? अवतल लेंस है उल्टा है, उत्तल का उल्टा करेंगे हम, यहां उल्टा बन रहा था तो अवतल में सीधा बनेगा प्रतिबिंब। तो अवतल लेंस में कैसा बनता है? तो कभी सीधा प्रतिबिंब बनता है। यहां पर उत्तल में आपने देखा उल्टे के साथ में वास्तविक था, तो इसका मतलब सीधा वास्तविक नहीं होता है। वास्तविक नहीं होता है, खाली वो किसी वस्तु का आभास कराता है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। कैसा बनेगा? आभासी। लो जी, ये है मेन बातें दोनों उत्तल और अवतल लेंस की। हमेशा याद रखना, उत्तल लेंस किरणों को सिकुड़ता है, अवतल लेंस किरणों को फैलाता है। अब अपन बात करेंगे कि उत्तल लेंस से क्या क्या प्रतिबिंब है वो बनते हैं, किस प्रकार से प्रतिबिंब, 5 कंडीशन है वो आपको सिखाऊंगा। और बड़े गौर से इस चीज को आपको देखना है, समझना है, ताकि किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर बोर्ड की एग्जाम हो, उसके अंदर इससे प्रश्न आए तो आप कोई चूक ना कर पाए, कोई गलती आप ना कर पाए। तो ध्यान से देखना किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। 5 या 6 कंडीशन होती हैं और वो एक एक कंडीशन में आपको बताऊंगा, एक ही डायग्राम से आपके समझ में आ जाएगा। देखना, ये है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनना। अब प्रतिबिंब और बिंब, ये क्या बीमारी है, इनको देखते हैं अपन। सारा प्रतिबिंब क्या होता है, बिंब क्या होता है। कोई भी चीज है, मैं हूं तो मैं बिंब हूं और मेरी छाया है वो मेरा प्रतिबिंब है। हमेशा लेंस के
बाईं ओर वस्तु को रखा जाता है जिससे प्रकाश डालना है, इस लेंस में से होकर गुजारना है। एक बात तो यहां से इस साइड बाईं साइड में क्या रखी जाएगी, वस्तु, और वस्तु को अपन ने कहा बिंब, जिसकी छाया इस साइड में बनने वाली है, तय बात है, इसे गुजर के आएगी किरणें। प्रतिबिंब दाहिनी साइड में, बिंब बाईं साइड में। अब कहां कहां वस्तु रखेंगे, अब ये देखना, आपको पता है कि जब इस साइड से भी अपन डालेंगे, यदि टॉर्च डाली, कोई भी प्रकाश आपने डाला तो वो इस साइड में जाकर के मिलेगा, एक जगह सिकुड़ेगा, एक ही बिंदु पे जाके मिलेगा। कहने का मतलब क्योंकि अपन ने देखा है कि ये लेंस क्या काम करता है, ये लेंस काम करता है किरणों को सिकुड़ने का। तो ये गुजरने के बाद में जिस बिंदु पर मिलती है सारी किरणें, जिस बिंदु पर मिल जाती है वो बिंदु उसका कहलाता है मुख्य फोकस। उसको बोलते हैं मुख्य फोकस, ऐप के द्वारा दर्शाया जाता है। इधर से टॉर्च डाली और ये किरणें आई, तो ये जिस बिंदु पे आगे सारी मिलेंगी उस बिंदु को अपन ने यहाँ पे दिखा दिया मुख्य फोकस के रूप में एफ। ये होता है मुख्य फोकस। तो इसका मतलब ये इधर से डाला है तो यहाँ आई, इधर से डालेंगे तो इस साइड में मिलेगी, तय बात। तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से गुजरती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, वही क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। पहले तो हमने ऐसा बना लिया, एफ दोनों साइड में। मान लीजिए इस जो मेन जो लेंस है इसका बीच वाला भाग, इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, और दुनिया में इस लेंस का प्रकाशीय केंद्र ही वह बिंदु होता है जिसमें से गुजरने वाली प्रकाश किरण सीधी निकल जाती है। अपने एक अपवर्तन की घटना पड़ी थी। अपवर्तन में अपने ये पढ़ा था कि अपवर्तन किसे कहते हैं, तो कहते हैं जी दो कोई भी माध्यम हो, हवा ले लो, चाहिए लेंस या कांच ले लो, इसमें से यदि प्रकाश की किरण आती है तो वो दूसरे में से माध्यम से गुजरने के बाद जब उसके पृथककारी तल से टकराती है तो मूल दिशा से मुड़ जाती है, यानी या तो दूर भाग जाती है या पास आ जाती है। ऐसे ऐसे लेंस है, पारदर्शी है, ये अपन ने लाइन डाली, ये प्रकाश की किरण डाली, ये सीधी सीधी निकल रही है। यदि सीधी सीधी निकल रही है इसका मतलब अपवर्तन हुआ ही नहीं है। लेकिन यहाँ हवा है, यहाँ ये लेंस है यानी कांच है, इसमें से यदि किरण गुजरेगी तो वो या तो यूं घूमेगी या फिर यूं आएगी, अपनी मूल दिशा से विचलित होगी। यदि ये लेंस अवतल होता तो ये दूर भाग जाती, यदि ये लेंस, लेकिन ये लेंस उत्तल है तो ये किरण यूं आ जाती है, यानी मूल दिशा से विचलन की घटना ही अपवर्तन होती है। तो ये एक चीज बड़ी काम की है कि दर्पण में हमेशा क्या होता है, परावर्तन होता है, टकरा के वापस आ जाती है, लेकिन लेंस से किरण आगे निकल जाती है और मूल दिशा से भटक जाती है, यानी लेंस से सदैव लेंस में अपवर्तन ही होता है, अपवर्तन की घटना होती है। तो यहाँ पर बात कर रहे थे एफ ये है, एक एफ ये हो गया। अपने स्केल से अपने इसको नाप लिया, मान लो ये 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर जगह है तो 3 इधर आएगी, तो इसका अपन डबल करें तो ये कंडीशन आ गई यहाँ पे, 3 ये और 3 ये कर दिया तो 6 होगी। इसका डबल, एफ का डबल कितना हो गया, 2 है। ऐसे ऐसे इधर भी कर सकते हैं क्या, चलो कर सकते हैं, कोई बताएगा नहीं, मैं खुद ही सोच रहा हूं। लो इधर भी हो गया 2f और इधर भी हो गया 2f। लो ये कंडीशन है, ये अपने सामने है, और यहां से 5 कंडीशन अपन क्रिएट करेंगे। क्या क्या, वस्तु को अपन कहां रखें। अब देखिए एक जगह ऐसी आएगी कि यहां 2f है और ये क्या है, ये अंतिम हिस्सा है, इसका अंतिम छोर है, लेकिन इधर क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब अनंत है, यानी रोशनी, प्रकाश की रोशनी कहीं अनंत से डाली जाए। पहली कंडीशन बनती है कहां से, अनंत से अपन डालेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। दूसरी कंडीशन, इस अनंत यानी यहां मान लीजिए अनंत है और ये 2f है, और तो ये जगह कौन सी आ गई, अनंत और 2f के बीच की कंडीशन। यानी दूसरी कंडीशन क्या आती है, 2f है, वस्तु को अपन कहां रख सकते हैं, 2f है अनंत के मध्य। देखेंगे अपन जैसे जैसे वस्तु को यहां लाएंगे प्रतिबिंब कहां बनता चला जाएगा। तीसरी कंडीशन आती है, यहां तो आएंगे, अब कहां आएंगे, 2f पर, वस्तु को कहां रखी जाएगी, लॉजिक 2f पर रख देंगे। अब यहां आ रहे हैं तो f है, लेकिन ये बीच वाली जगह है, यहां भी अपन वस्तु को रख सकते हैं, तो इस जगह का क्या नाम हो गया, f और 2f के बीच। बड़ा इजी है, ज्यादा जोर नहीं आएगा,
और एक कंडीशन पांचवी क्या आ जाएगी, यहां पर अपन बीच में ले लिया, तो अब किस पे रहेंगे, एफ के ऊपर। लो जी, एफ पर मुख्य फोकस के ऊपर वस्तु को रखेंगे। और वैसे छठी कंडीशन और बनती है, जो इसकी प्रकृति के उल्टा है, विपरीत है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। लेकिन इस छठी कंडीशन में जब वस्तु को अपन रखेंगे एफ और प्रकाशीय केंद्र के बीच में, यानी एफ और ओ के बीच में, तो टोटल कितनी कंडीशन बनी, 6 कंडीशन बनती है। अब वस्तु को अपन रखते जाएंगे तो प्रतिबिंब किधर बनता जाएगा, तो आपने को एक चीज पकड़ लेनी है, इस साइड में कुत्ता है, ये एक रोटी का टुकड़ा है, और इस साइड में बिल्ली बैठी है। सबसे पहले कुत्ता कहां बैठा था, अनंत के ऊपर बैठा था, तो बिल्ली इस साइड, सबसे पहले कुत्ता कहां बैठा था, अनंत के ऊपर बैठा था, तो बिल्ली इस साइड में लेंस पे, ये लेंस है, इसको आप एक रोटी का टुकड़ा समझ लीजिए। बिल्ली खाने के लिए इसके पास में आई इस रोटी के टुकड़े को, और दूर बैठा अनंत पर एक डॉग बैठा कुत्ता, उसने देखा कि बिल्ली इसके पास में है। यानी जब बिल्ली कब इसके पास में रहेगी रोटी पर, जब कुत्ता बहुत दूर रहेगा। यानी पहली कंडीशन कह रही है जब बिंब यानी वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब हमेशा एफ के ऊपर ही बनता है। लो जी, एफ पर बन गया, यहां बिल्ली बैठी है, यानी इसको मैं नंबर 1 दे दूं तो इसको भी मैं नंबर 1 ही दूंगा। यानी जब अनंत में वस्तु है प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, अब कुत्ता सोचता है कि यार बिल्ली उसको खा रही है तो मैं भी इसके पास जाऊं, मुझे खाना है, और बिल्ली कुत्ते से डरती है अक्सर। तो जब वस्तु यहां से, वस्तु का मतलब कुत्ता वो या फिर प्रकाश स्रोत अपन बात करें, वो दूसरी कंडीशन कहां है, ये कंडीशन है दूसरी, 2f और अनंत के बीच में, थोड़ा खिसक के यहां आ गया, तो बिल्ली अब कहां जाएगी, क्योंकि वो तो डरेगी, अरे कुत्तों पास मारे रहना, बिल्ली और थोड़ा दूर भागेगी, कहां भागेगी, यहां वाली कंडीशन में f और 2f के बीच में भागेगी। यानी 2 नंबर इसको दे दिया तो 2 नंबर ये। प्रश्न आता है परीक्षा के अंदर, जब वस्तु उत्तल लेंस पर 2f और अनंत के बीच में पड़ी है तो उसका प्रतिबिंब कहां होगा, तो उसका प्रतिबिंब f और 2f के बीच में होगा। अब जैसे जैसे अपन कुत्ता इधर रहेगा, बिल्ली वैसे वैसे पीछे की तरफ चली जाएगी। देखना कैसे। तीसरी कंडीशन आती है, अब कुत्ता कहां आ गया, यानी प्रकाश स्रोत कहां रखा गया आपने, 3 नंबर, यानी 2f के ऊपर, 2f पर रखा, बिल्ली कहां बैठी थी पहले, f और 2f के बीच में बैठी थी, वो और आगे आया, बिल्ली कहां आ गई, अगली कंडीशन कौन सी है, 2f है, 2f के ऊपर। परीक्षा में प्रश्न आता है जब वस्तु 2f पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, तो अपन बताएंगे 2f के ऊपर ही प्रतिबिंब बनता है। अब अगली कंडीशन कौन सी आएगी, चौथी, अपन ने देखी थी f और 2f के बीच में, f और 2f के बीच में कंडीशन नंबर 4। इधर 3 नंबर कंडीशन आ गई, 2f पर बिल्ली को और पीछे भागना है, कहां जाएगी, यहां अनंत है, यहां 2f है, तो ये बीच में क्या है, कहेंगे साहब अनंत और 2f के बीच में बिल्ली कहां पहुंच जाएगी। चौथी कंडीशन, f और 2f के बीच में जब आएगा तो चौथी कंडीशन प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता है, अनंत और 2f के बीच में बनता है। पांचवी कंडीशन, जब वस्तु f पर, अब और 2 पास आएगा, आ गया, यहां पांचवी कंडीशन f के ऊपर ही आ गया, कहा जाए आ गया। जब पांचवी कंडीशन में f पर आ जाता है तो प्रतिबिंब यानी बिल्ली जो थी अनंत और 2f के बीच में बैठी थी वो और पास आया, तो बिल्ली और दूर चली जाएगी, यानी कहां चली जाएगी, अनंत के ऊपर चली जाएगी। इस प्रकार से 5 कंडीशन है। पांचों कंडीशन में कुछ नहीं करना, अपने को दिमाग में एक चीज बैठानी है, बस 2 लाइन का मामला है। एक साइड में यहां जब जैसे जैसे वस्तु को पास लाते जाएंगे, वस्तु का मतलब टॉर्च, मोमबत्ती, अटम बटम जो भी है जिसका प्रकाश निकल रहा है इस लेंस में से गुजरेगा, उसको जो जो अपन पास लेते आएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर 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 जाता रहेगा। ये 5-6 पॉइंट है, एक एक पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट पकड़ा तो यहां से फर्स्ट पकड़ो, यहां पर 2 नंबर का पकड़ा तो इस साइड में बढ़ते हुए 2 नंबर पकड़ो, इस साइड में 3 नंबर पे पकड़ा तो इस साइड में 3 नंबर बढ़ते हुए पकड़ो। परीक्षा में प्रश्न आ गया चलो कि कौन सी कंडीशन में वस्तु, यदि वस्तु समान आकार की होती है, वो आकार की अपन बात और करेंगे बाद में,
कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किस वस्तु पर बिंब को रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार उसी वस्तु के बराबर हो। तो अपन आप एक चीज आपने नोट की होगी कि 3 नंबर कंडीशन कहाँ आई है, 2f पर आई है, और प्रतिबिंब भी कहाँ आया है, 2f पर। ये कॉमन सेंस है कि यहाँ पर वस्तु का आकार बराबर होगा प्रतिबिंब के, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, ये क्लियर बात है। अब देखिए, अब बात करते हैं प्रतिबिंब बनता कैसा है, छोटा मोटा। ये छठी कंडीशन थोड़ी देर बाद में बता दो। पहली कंडीशन, अनंत पर है तो प्रतिबिंब एक पर बन रहा है, सीधी सी बात है। अनंत पे था तो प्रतिबिंब एक पर बना। आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो यानी दूर है कोई भी चीज। अपन छोटे थे तो देखते नहीं थे कि ऊपर एक पक्षी उड़ रहा है तो उसकी छाया अपन देखते हैं बिल्कुल मिलती नहीं है। जो पक्षी पास आता है, यानी जो कोई भी ऊपर उड़ रहा है, ये सोचिए अनंत का मतलब दूर है। कोई तो जानवर ऊपर उड़ रहा है, उसकी छाया पृथ्वी पर कितनी बनेगी, बड़ा आकार बनेगा या छोटा बनेगा, तो कब बहुत छोटा। तो हमेशा याद रखना, अनंत के ऊपर जब वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है एफ पर, वो होता है सबसे छोटा। कैसा बनता है, सबसे नैन का प्रतिबिंब बनता है, सबसे छोटा बनता है, सूक्ष्मतम, और वो सदैव बिंदु के आकार का बनता है। बिंदु का मतलब डॉट, डॉट के आकार का बनता है। पता नहीं चल रहा है कि मोमबत्ती है क्या है ना, बिंदु के आकार। अब वही पक्षी या वही चील गाड़ी नीचे आ रही है, धीरे धीरे और पास आएगी, तो यानी प्रतिबिंब क्या होगा, थोड़ा बड़ा, धीरे धीरे छाया बड़ी दिखने लगेगी। और जो पास आएगा, जब तक लास्ट आएगा तब तक प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा। सीधी सी बात है ये। तो यहां से इसी क्रम में अपने को आगे बढ़ना है। 2 नंबर पे आ गया, आय और अनंत के बीच में जब वस्तु और थोड़ी पास आई, अब प्रतिबिंब कैसा होगा, तो अपन कहेंगे सबसे छोटा के बाद में, यानी छोटा तो अपन ने बताया नहीं अभी, अपने तो कहा सबसे छोटा, यानी इस कंडीशन में और पास आई तो प्रतिबिंब बना छोटा, छोटा बन गया। तीसरी कंडीशन आई 2f पर वस्तु, यानी और पास आया, यहां पर आई, और आपने देखा है तीसरी में प्रतिबिंब कहां बन गया, 2f पर, यानी सबसे छोटा, और पास आई छोटा, और पास आई, यानी ये कंडीशन ऐसी होगी तीसरी जिसके ऊपर वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होंगे, लो जी समान होंगे। ये लो समान कर दिया हमने। चौथी कंडीशन, f और 2f के बीच, यानी और आ गई, यानी अब लेवल में आ गया मामला। वस्तु जो आ रही है वैसे उसके बराबर छाया बन गई, जो टॉर्च थी इतनी बड़ी कोई मोमबत्ती है तो प्रतिबिंब भी इतना ही बड़ा बना है। लेकिन अब वस्तु और आई है, और आप पास में आई है, यहां पर आ गई f और 2f के बीच में चौथी कंडीशन में, तो अब प्रतिबिंब धीरे धीरे आकार बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। चौथी कंडीशन में आकार होगा वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा, और पांचवी कंडीशन में और पास लेके आगे f पर, और प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर, यानी और पास है, तो अब क्या होगा, प्रतिबिंब खूब बड़ा हो जाएगा, यानी बहुत बड़ा। लो जी बहुत बड़ा। यहां से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक कंडीशन दी जाती है आपको कि इनमें से कोई भी 5 में से एक कंडीशन आपको परीक्षा में आ गई कि जब वस्तु f और 2f के बीच है तो बताइए प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर, बहुत छोटा, छोटा, बड़ा, ऐसे आ जाएंगे 5-4 ऑप्शन। तो अपने को कर्म से करना है ये 5। यदि आपको कंडीशन ध्यान में है तो किसी भी प्रकार का परीक्षा में प्रश्न आए आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब आपको छठी कंडीशन बताता हूं। छठी कंडीशन है प्रकाशीय केंद्र और f के बीच में यदि वस्तु को रख दिया, इसका मतलब प्रतिबिंब अनंत में जो बनना था वो बन गया, जिसका अंत नहीं है वहां तो ये 5वीं का ही बन जाएगा। अब छठी कंडीशन और पास लेके आ गई तो भैया आपने ऐसे बना प्रतिबिंब, तो इसी कंडीशन में प्रतिबिंब अब वास्तविक, यानी और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, जो प्रतिबिंब दाईं तरफ बन रहा है, यानी वस्तु के उल्टी तरफ बन रहा है, वस्तु इस साइड में है तो प्रतिबिंब इस साइड में बन गए। ये सारे अपने ये प्रतिबिंब भी तो बनाए, इस साइड में वस्तु, इस साइड में प्रतिबिंब, यानी वास्तविक है। लेकिन यदि वस्तु भी इधर और प्रतिबिंब भी इधर, तो इस साइड में तो सारे के सारे 5 कॉलम थे, सारे पैक हो चुके हैं। अब प्रतिबिंब किधर बनेगा, तो हमेशा याद रखना जब f और प्रकाश के केंद्र के बीच में वस्तु होती है तो प्रतिबिंब जिस तरफ वस्तु होती है, ये लो, जिस तरफ वस्तु होती है उसी ओर बनता है, यानी वस्तु की ओर बनता है। और वस्तु की ओर जो बनेगा हमेशा, तो वो कैसा होगा,
आभासी होगा, यानी वास्तविक तो इस साइड में बनना चाहिए था, दूसरी साइड में प्रतिबिंब, यानी कैसा होगा, आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, सीधा होता है। अपने सीधी सी बात करी थी पहले। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो रही है कि अवतल लेंस का जो कार्य है, अवतल लेंस क्या कह रहा था कि मेरे से जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। और छठी कंडीशन में उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति काम कर रहा है, बस वस्तु की ओर प्रतिबिंब मिल रहा है। इस प्रकार से ये परीक्षा के अंदर इनमें से यदि आपके कोई प्रश्न आता है तो आपको आसानी से आप इसे कर सकते हैं। 2-4 प्रश्न कर लेता हूं, अब आपसे 1-2 कर लेता हूं, ज्यादा नहीं करूंगा, बाकी तो समझ गए होंगे। सवाल है आपके लिए कि किस वस्तु को कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बने। ऑप्शन नंबर 1, यानी प्रश्न क्या है कि वस्तु को कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बने। ऑप्शन नंबर 1, वस्तु को F पर रखा जाए, वस्तु को अनंत पर रखा जाए, वस्तु को 2F पर रखा जाए, या वस्तु को F और अनंत 2F और अनंत के बीच रखा जाए। ठीक है, आपके दिमाग में आ गया होगा इसका जवाब। मैं इसका जवाब दे देता हूं। वस्तु को जब F पर रखा जाए तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। पास जो पास है, ये 5वीं कंडीशन मैंने पूछी है। इस प्रकार से परीक्षा के अंदर प्रश्न आते हैं। जल्दी ही फिजिक्स वाला इस पार्ट को, प्रकाश वाले पार्ट को अपन कंप्लीट करने वाले हैं, और भी जो कुछ इसके अंदर जो बचा हुआ है वो मैं जल्दी अगले वीडियो के अंदर कराऊंगा। तब तक आपको नमस्कार, धन्यवाद।